नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं अच्छे होंगे। प्रिपरेशन आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी। तो मन लगाकर पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए और अपना सीट पक्का कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने जो कोर्स शुरू किया था, अगर देखें पॉलिटी का, तो पॉलिटी में हमने बहुत सारा टॉपिक डिस्कस किया था। इसमें फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और बहुत सारे जितने भी जोनल काउंसिल हो गए, इंटर स्टेट काउंसिल हो गए, क्या मतलब कि रोल्स होता है प्रेसिडेंट का, इमरजेंसी क्या था, कौन से पार्ट में था, कौन सा आर्टिकल था, वो सारा चीज़ हमने क्या किया, अच्छे से डिस्कस किया। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थे, जितने भी संवैधानिक संस्था थे, उन सारे संवैधानिक संस्था के बारे में डिस्कशन किया। तो अगर आज देखें हम लोग दोस्तों, तो पॉलिटी में उसी सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो हमारा दोस्तों डिस्कशन होगा वो किस चीज़ पर होगा? जो आज का हमारा डिस्कशन होगा वो किस टॉपिक पर होगा? वो होगा आपके बिल्स पर। आप जानते हैं कि जो बिल्स होता है, जो पार्लियामेंट में जितने भी कानून पास किए जाते हैं, जितने भी कानून लागू किए जाते हैं, वो किसके लिए किए जाते हैं? हम लोगों के लिए किए जाते हैं, क्योंकि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, जिनको हम चुनकर भेज रहे हैं लोकसभा या राज्यसभा में, इनडायरेक्टली तो राज्यसभा में, डायरेक्टली लोकसभा में, तो वो लोग क्या करते हैं? कानून बनाते हैं, क्योंकि वो लेजिस्लेचर भी होते हैं, एग्जीक्यूटिव का भी रोल प्ले करते हैं उसमें, जितने मिनिस्टर्स होते हैं। तो बिल, बहुत सारा बिल पास होता है दोस्तों। जैसे आपने मनी बिल्स की बात करेंगे, हम लोग फाइनेंस बिल की बात करेंगे, और बहुत सारा ऑर्डिनरी बिल है। बहुत सारे मेजोरिटी से पास होता है। हमने देखा था किस किस मेजोरिटी से पास किया जाता है, चाहे वो सिंपल मेजोरिटी हो, चाहे वो स्पेशल मेजोरिटी हो। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजोरिटी दोस्तों, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी मतलब हम अपने मतलब एक तरह से उस चीज़ को इजी करने के लिए, सही से उस चीज़ को याद करने के लिए, समझने के लिए, हम अपने मन से एक मतलब कि एक हमारा इनोवेशन है जो हमने डिस्कस किया है, क्या मेजोरिटी होता है। और अगर देखेंगे तो मनी बिल जैसे हो गया, आप जानते हैं कि हर एक साल बजट भी पास किया जाता है, तो उसमें क्या, तो मनी बिल होता है एक तरह से, वो समझ रहे हैं ना? बजट भी क्या, एक तरह से मनी बिल हुआ जो आपको पास करना होता है, मेनली लोकसभा के अंदर उसे पास करना होता है। तो वो सारे बिल के बारे में डिस्कस करेंगे। प्राइवेट बिल क्या होता है, गवर्नमेंट बिल क्या होता है, और क्या उसका मतलब एक प्रॉपर्टी है, क्या मतलब कि आप बोल सकते हैं फीचर्स है। वो सारा चीज़ डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िए, और इससे जितने भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं पॉलिटी सेक्शन में, उस क्वेश्चन को आप सही से सही मतलब कि एक तरह से सही उत्तर कर कर आइएगा, सही जवाब देकर। आपको तो गलत नहीं होना। बहुत सारे लोग गलत कर जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर सीखना है। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पार्लियामेंट के जो प्रोसीजर की हमने बात की, क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था वो पार्लियामेंट ही था। तो पार्लियामेंट में हमने प्रेसिडेंट देखा, वाइस प्रेसिडेंट देखा, जो हमने प्रीवियस एक अलग से लेक्चर बनाया, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर। तो ये सारा चीज़ हमने क्या किया है, डिस्कस किया। तो अगर जैसे हम देखेंगे यहाँ पर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की बात करेंगे, क्या प्रोसीजर होता है बिल्स को पास करने का, तो बिल्स को चार कैटेगरी में यहाँ डिवाइड क्या किया गया, बांटा गया है, डिवीजन किया गया। तो सबसे पहला अगर देखें यहाँ पर ऑर्डिनरी बिल, कौन सा बिल होता है यहाँ पर? ऑर्डिनरी बिल। तो ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? जो किसी भी मैटर को डिस्कस करता है, किसी भी मैटर को पारित किया जाता है, लेकिन उसमें जो चीजें जो पास किया जाता है वो आपका फाइनेंशियल बिल या मनी से रिलेटेड नहीं होता, उसे हम लोग ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हम लोग ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर ऑर्डिनरी बिल की बात करें, जो सिंपल मेजोरिटी से इसे पास कर दिया जाता है, इसमें कोई ज़्यादा मेजोरिटी की जरूरत है नहीं। सिंपल प्रेजेंट एंड वोटिंग, आप सभी लोग जानते हैं क्या मेजोरिटी का नियम था, उससे इसे क्या किया जाता है, यहाँ पर पास किया जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या रखना है, याद रखना है। प्लस अगर देखें यहाँ पर मनी बिल, मनी बिल क्या हो गया? विच आर कंसर्न विथ फाइनेंशियल मैटर। फाइनेंशियल मैटर में क्या हो, जो मतलब कि सम रिवेन्यू सोर्स से संबंध है, किसी तरह का उसमें पैसे की बात की जा रही है, रिवेन्यू का बात किया जा रहा है, तो वो हमारा क्या हो, मनी बिल हो गया। जैसे आप बजट की बात करें, बजट में क्या होता है, मेनली हम लोग पैसे के लिए बात करते हैं, किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा जाएगा, किस पोर्टफोलियो में कितना पैसा जाएगा, वो सारा चीज हम लोग क्या करते हैं, रिवेन्यू, एक फाइनेंशियल की बात करते हैं, पैसों की उसमें बात किया जाता है। उस तरह से बिल को क्या कहते हैं, मनी बिल कहते हैं। इसे टैक्सेशन हो गया, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या किया जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या किया जाएगा, रेवेन्यू रेसिप्ट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जो हमने बजट में दोस्तों इस चीज को देखा था। वहाँ की इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स में इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर अगर यहाँ पर देखें फाइनेंस बिल, थर्ड हमारा कौन सा है, फाइनेंस बिल। अगर हम फाइनेंस बिल की बात करें, तो ये भी आपको फाइनेंशियल मैटर से मतलब बोल सकते हैं कि रिवेन्यू, फाइनेंशियल मैटर, पैसों से संबंधित बिल है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी रहता है।
फाइनेंस प्लस एक्स्ट्रा प्लस एक्स, तो वो चीज आपको क्या होगा यहाँ पर फाइनेंशियल बिल, बट आर डिफरेंट फ्रॉम द मनी बिल्स। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग देखें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, हमने बात किया था ना आर्टिकल 368 के अंदर जो हमारा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है उसका प्रोसेस थोड़ा सा क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी से हम उसे पास नहीं करते, उसका प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होता है, थोड़ा सा तो बोल सकते हैं कि टफ होता है उसको पास करना, क्योंकि उसमें स्पेशल मेजोरिटी लगता है, जिसमें कि जितने भी मेंबर्स हैं लेजिस्लेचर, जितने भी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, उनके द्वारा तो स्पेशल मेजोरिटी लगता ही है, प्लस उसमें क्या होता है कि किसी किसी जो बिल किसी भी फेडरल लिस्ट को या बोल सकते हैं किसी भी तरह का जो मतलब संवैधानिक संस्था जिससे स्टेट को किसी तरह का असर पड़ रहा है, स्टेट के कार्यकाल पर या बोल सकते हैं स्टेट के नियम कानून पर, तो उस तरह के बिल को हमारा स्टेट से भी मंजूरी लेना पड़ता है, इसमें हाफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट आपको पास करना पड़ता है। बाकी वो मतलब मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपका स्टेट का उसमें क्या करना पड़ता है, वोटिंग करना पड़ता है। तो वो सब स्पेशल मेजोरिटी में हमने बात किया था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है जो कि अमेंडमेंट प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया उससे संशोधन के संबंधित में यह बिल आपको होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो चार तरह का बिल हो गया, कौन सा हो गया, सबसे पहला ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, उसमें देखेंगे दो तरह का होता है फाइनेंशियल बिल, फिर हमारा क्या हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो ये चार बिल आपको यहाँ पर याद रखना। फिर अगर देखें प्राइवेट बिल और पब्लिक बिल, पब्लिक बिल को यहाँ पर अगर देखें तो इसे आप गवर्नमेंट का भी बिल बोल सकते हैं, गवर्नमेंट बिल। जो गवर्नमेंट बिल क्या होता है दोस्तों कि जो मतलब मेंबर होते हैं, कोई जैसे आपने देखा होगा जैसे लोकसभा राज्यसभा में बहुत सारे मेंबर है, तो सारे तो मिनिस्टर्स हैं नहीं, मिनिस्टर का पद तो सबको नहीं ना दिया जा सकता है जी। तो मिनिस्टर का जो पद दिया गया है, जो मिनिस्टर्स है जो जिनको किसी तरह का पोर्टफोलियो दिया गया, कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कोई स्टेट मिनिस्टर है, स्टेट इंचार्ज मिनिस्टर है, तो वो सब मिनिस्टर कहलाते हैं। तो उनके द्वारा जो बिल पारित किया जाता है, जो बिल पास किया जाता है, वो बिल को हम लोग गवर्नमेंट या पब्लिक बिल बोलते हैं। लेकिन जो हमारा प्राइवेट बिल होता है वो मिनिस्टर को छोड़कर किसी और मेंबर्स के द्वारा, जो आपको पार्लियामेंट्स के मेंबर है एमपीज के द्वारा पास किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, उसे बोलते हैं प्राइवेट बिल। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया, इट इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट बाय मिनिस्टर, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अदर देन मिनिस्टर, मिनिस्टर के अलावा कोई और भी अगर इसे पास कर रहा है, आप हम पास नहीं कर सकते जाकर। इसका मतलब ये प्राइवेट बिल है तो आप गए प्राइवेट बॉडी की तरह या प्राइवेट इंडिविजुअल की तरह आप गए पास करने, आपको तो अलाउ ही नहीं किया जाएगा। इसलिए जो ये बिल है प्राइवेट में बिल, ये एमपीज के द्वारा पास किया था, लेकिन वो एमपी मिनिस्टर नहीं है। इट रिफ्लेक्ट द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, जो रूलिंग गवर्नमेंट होता है उसका पॉलिसी को यह बताता है। ये क्या करता है, अपोजिशन पार्टी का जो पब्लिक मैटर्स का कोई इंपॉर्टेंस हो गया, बिल सही से मतलब बोल सकते हैं कानून सही से उपयोग नहीं किया जा रहा है, कानून का मतलब बोल सकते हैं आपको मतलब कि लोगों पर किसी तरह का अत्याचार किया जा रहा है या सही नहीं है, तो इस तरह का एक अपोजिशन पार्टी द्वारा यह बिल पारित किया जाता है। इट हैज ए ग्रेटर चांस टू बी अप्रूव्ड, इसका चांस ग्रेटर इसलिए होता है क्योंकि मेजोरिटी पार्टी में गवर्नमेंट होती है, जैसे आज के समय में आप एनडीए गवर्नमेंट है तो उसका मेजोरिटी है। कोई भी बिल पास अगर किया जाएगा, पारित किया जाएगा, कोई बिल अगर वहां पर आपको पास किया जाएगा तो बिल को क्या मंजूरी मिल जाता है। लेकिन ये बिल को थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होता है क्योंकि इसमें अपोजिशन मेंबर्स होते हैं, उनका अपना मेजोरिटी होता नहीं है, इसके साथ रिजेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है। और यहाँ पर देखिए अगर रिजेक्शन हो गया तो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पर लागू हो जाएगा, नो कॉन्फिडेंस तो हो सकता है कि सरकार को पूरा तरह से सरकार गिर सकता है, पूरी तरीके से लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, कैबिनेट मिनिस्टर को पूरा रिजिग्नेशन आपको देना पड़ेगा, रिजिग्नेशन देगा तो फिर से गवर्नमेंट आपको फॉर्मेशन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये नहीं होता है, अगर रिजेक्शन हो गया तो किसी तरह का गवर्नमेंट का डेजिग्नेशन या गवर्नमेंट का फॉल आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर देखें इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्ड 7 डेज ऑफ नोटिस, अगर यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन है तो मतलब 7 दिन का पीरियड आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा, 7 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, 1 मंथ का नोटिस प्राइवेट बिल में और यह 7 दिन का। तो एग्जाम में डिफरेंसेज आपसे किसी तरह का एक पॉइंट डालकर पूछ दिया जा सकता है, तो इस चीज़ पर आप गौर कीजिएगा। इट इज ड्राफ्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट इन द कंसल्टेशन विद द लॉ डिपार्टमेंट, तो ये कंसर्न करता है लॉ डिपार्टमेंट से कि बिल सही है नहीं है। ये ड्राफ्टिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ कंसर्न, जो मेंबर इसे पास करते हैं उसका अपना कंसर्न होता है, क्योंकि ये पूरा गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, तो पूरा मतलब एक तरह से बोल सकते हैं लॉ डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, स्टैंडिंग कमिटीज होते हैं, तो वो सारे मेंबर डिसाइड करके उस बिल को क्या करते हैं, लाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो क्या होता है, गवर्नमेंट को अपोजिशन करना होता है, गवर्नमेंट के बिल को क्रिटिसाइज करना होता है, तो इस तरह से यह बिल आपको पास किया जाता है। तो लॉ मेंबर जो मेंबर होते हैं उनका अपना एक कंसर्न होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अगर हम अभी तक देखें दोस्तों, ये हिस्ट्री में पूरे हिस्ट्री की बात करें, जो आज तक का जो 70 साल का पूरा रूल है, 1947 के बाद 50 के बाद जानते हैं जो पार्लियामेंट का फॉर्मेशन जो बना, जो नया सरकार बना, और उसके बाद देखें तो ओनली 14 प्राइवेट मेंबर बिल पास सिंस इंडिपेंडेंस। तो अभी तक पूरे इंडिपेंडेंस की बात की अगर बात करें
तो अभी 14 ही पूरा मतलब बोल सकते हैं कितना 14 प्राइवेट मेंबर्स बिल अभी तक क्या हुए पास हुआ है किसमें पार्लियामेंट में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर उसी तरह से मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में क्या अंतर ये देखें। सबसे पहले तो याद रखना आपको किस अनुच्छेद किस आर्टिकल के अंदर ये मनी बिल और फाइनेंशियल बिल आपको दिया गया है। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर मनी बिल और फाइनेंशियल बिल के बारे में, तो मनी बिल में क्या आर्टिकल 110 किस में दिया गया, ये आर्टिकल 110 में दिया गया। ये चीज आपको ध्यान रखना कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 110 में। फिर फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117 में। तो मनी बिल में क्या होता है कि आर्टिकल 110 में यह दिया गया कि जो कि सिर्फ मनी के डेफिनेशन को मतलब एक तरह से बोल सकते हैं क्या फाइनेंसेस है उसको पूरा डिफाइन करता है, कौन कौन सा मनी बिल होता है। बिल्स इज डीम्ड टू बी मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस। ये ध्यान रखना आपको लिखा ओनली प्रोविजंस, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं एक्सट्रीम वर्ड है तो ये गलत होगा, नहीं ये गलत नहीं हो सकता। ओनली प्रोविजंस डीलिंग विथ एनी ऑल और ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। ये जो जितना मैटर्स यहाँ पर दिया गया, जो जितना भी मतलब जो आपको फैक्ट्स दिया गया, उसमें से अगर किसी एक या एक से ज्यादा फैक्ट्स अगर फुलफिल करता तो वो आपको मनी बिल कहलाएगा। वो क्या क्या चीज है, किसी तरह का इम्पोजिशन अगर हो रहा है, एबोलिशन हो रहा है या रिमिशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है टैक्स में या चेंज हो रहा है, टैक्स को बढ़ाया जा रहा है, टैक्स को घटाया जा रहा है, तो ये सारा चीज क्या होगा आपको मनी बिल के अंदर आता है। द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी बाय द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट जो मनी बोरो कर रहा है किसी भी सोर्सेज से उसका रेगुलेशन के लिए। द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया और द कंटीजेंसी ऑफ फंड इंडिया। मतलब कंटीजेंसी फंड या कंसोलिडेट जो मतलब एक तरह से क्या होता है गवर्नमेंट का अपना एक मतलब समझिए बैंक हो गया, वहां से फंड आपको लिया जाता है, फंड दिया जाता है, पार्लियामेंट का अप्रूवल लिया जाता है, किसी में प्रेसिडेंट का अप्रूवल लिया जाता है। तो वो सब सारा चीज क्या है आपके लिए यहाँ पर, उसको मनी बिल आपको यहाँ पर बोला जाता है। किसी तरह का अगर रेगुलेशन किया जाए उस बॉडी को तो द कस्टडी ऑफ दी, ये याद आपको ध्यान रखना है, रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग मनी और गिविंग एनी गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। या किसी तरह का आपको गारंटी भी अगर दिया जा रहा है यहाँ पर, अगर यहाँ देखें आप, रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग एनी गारंटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसी तरह का आपको गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया जा रहा है। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। तो अगर दोस्तों अब क्या होता है कि जब भी कभी मनी बिल पास किया, जैसे कोई तरह का बिल पास कर दिया गया पार्लियामेंट में, उस बिल को पास करने के बाद डिसीजन जो होता है स्पीकर का, जो आप जानते हैं लोकसभा का अपना जो मेंबर होता है, मेंबर से स्पीकर को वो क्या करते हैं नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं। लेकिन ये मतलब कन्वेंशन है, इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि स्पीकर किसी भी गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट अभी सत्ता में जो पावर में है उसी का मेंबर कोई बनेगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन फिर भी कन्वेंशन के द्वारा यह बनाया जाता है। अगर आप देखेंगे डिप्टी स्पीकर तो वो मतलब अपोजिशन पार्टी से ही बनते हैं, तो ये भी कन्वेंशन के थ्रू आपको जो नियम चला आ रहा है पहले से ही, उसी नियम के थ्रू आपको बनाया जाता है। तो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जो भी बिल पास किया जाता है, बिल आपको पारित किया जाता है, किसी तरह का बिल लाया जाता है पार्लियामेंट में, तो क्या होता है कि स्पीकर के पास यह पावर होता है कि वो डिसाइड करता है बिल मनी बिल है या आपको ऑर्डिनरी बिल है या फाइनेंशियल बिल है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। तो ये अगर स्पीकर ने बोल दिया कि मनी बिल है तो वो मनी बिल है, इस पर किसी तरह का सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आप कहीं भी केस नहीं कर सकते। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि जब देखा गया बहुत सारा ऐसा बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में जिसे मनी बिल बताकर पास कर दिया। इसे आपने देखा होगा अभी केस चला था बहुत ज़्यादा इसका, अगर आप देखें जो कौन सा अभी था बहुत सारा न्यूज़ में था, वो बॉन्ड था गवर्नमेंट्स का, जो बॉन्ड था आप जानते हैं जो इलेक्शन बॉन्ड था, इलेक्टोरल बॉन्ड था, इसमें गवर्नमेंट को फंडिंग दिया जाता था, उसे भी एक तरह से इसी तरह का बिल करके पास कर, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया नल एंड वाइड क्रिएट कर दिया, मतलब खत्म कर दिया, कहा कि ना ये गलत है। तो ये इस तरह का, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नया जजमेंट दिया, उसमें बोला कि नहीं अगर किसी तरह से मेलाफाइड डिसीजन हो रहा है या किसी तरह का इलविल डिसीजन हो रहा है स्पीकर द्वारा, तो उसे जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर अगर यहाँ देखिए मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा एंड दैट टू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और एक चीज और ध्यान रखना कि मनी बिल अगर इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो सिर्फ लोकसभा में, ऐसा नहीं कि राज्यसभा में, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और यह भी प्रेसिडेंट का पहला रिकमेंडेशन होगा, तभी जाकर आप मनी बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर राज्यसभा में अगर भेजे तो वहाँ आपका मतलब ये दायित्व तो नहीं बनता, या बोल सकते हैं मैंडेटरी नहीं है या बाउंड नहीं किया गया कि तो वहां से बिल आपको पास होना चाहिए, नहीं, वहां से बिल पास भी ना, रिकमेंडेशन आपका अपना मतलब कि आपका इच्छा है कि आप मंजूर कर रहे हैं उस रिकमेंडेशन को जो राज्यसभा द्वारा दिया जा रहा है तो फिर सही है, अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर तो भी सही है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर देखें कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय मिनिस्टर, ये चीज ध्यान रखना है कि जो ये बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा मनी बिल, ये मिनिस्टर के द्वारा सिर्फ किया जाएगा, इसे प्राइवेट मेंबर आपको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा है जो रेस्ट्रिक्टेड पावर विथ रिगार्ड टू मनी बिल, इट कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड ए मनी बिल, रिजेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन ये रिकमेंडेशन आपको कर सकता है। अगर रिकमेंडेशन भी नहीं दे रहा तो 14 दिन के अंदर वो बिल को क्या करना, वापस भेज देना है, अगर नहीं भेजा जाएगा तो इसे पास माना जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना।
लोकसभा एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है मनी बिल को। ये चीज आपको पूछा भी गया था एग्जाम में। व्हेन ए मनी बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ही मे आइदर गिव हिज असेंट टू द बिल और विथहोल्ड हिज असेंट टू द बिल बट कैन नॉट रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउसेस। तो क्योंकि ये प्रेसिडेंट का अपना रिकमेंडेशन पर बिल पारित किया जाता है तो बिल का तो मिल ही जाता है एसेंट, लेकिन ये लिखा भी गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रेसिडेंट के पास पावर है या तो बिल को वो एसेंट दे सकता है मंजूरी या नहीं दे सकता। नहीं तो क्या कर सकते हैं वो, मतलब या तो वो रिकंसिडर कर लेंगे, मतलब फिर से किसी तरह का रिकमेंडेशन या किसी तरह का बोलेंगे इसमें कि तुम किसी तरह का कुछ संशोधन करो, यह चीज प्रेसिडेंट नहीं कर सकते। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, मनी बिल। उसी तरह हमने कौन सा एक बिल और देख लेते हैं यहाँ पर, ऑर्डिनरी बिल। फिर हम देखेंगे फाइनेंशियल बिल में आएंगे। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है कि ये सबसे ध्यान रखना, ऑर्डिनरी बिल तो इसमें कोई ज़्यादा माथा पच्ची की जरूरत नहीं है। इसमें जो पूछा जाता है दोस्तों, ये ऑर्डिनरी बिल जो होता है, जैसे मनी बिल हमने देखा ना कि लोकसभा में सिर्फ इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन ये ऑर्डिनरी बिल होता है ये कोई भी आपको इंट्रोड्यूस किया कर सकता है। ये प्राइवेट भी मेंबर भी कर सकते हैं, मिनिस्टर भी कर सकते हैं, पब्लिक मेंबर, या अगर देखें तो इस बिल को आपको राज्यसभा या लोकसभा दोनों इंट्रोड्यूस कर सकता है, दोनों आपको पारित भी कर सकता है, मिनिस्टर के द्वारा, प्राइवेट मेंबर दोनों के द्वारा, विदाउट रिकमेंडेशन या प्रेसिडेंट के बिना रिकमेंडेशन से भी किया जा सकता है। कैन बी अमेंडेड रिजेक्टेड, राज्यसभा से अमेंड रिजेक्ट अगर पास नहीं होगा तो बिल आपको लागू नहीं होगा। डज नॉट रिक्वायर द सर्टिफिकेशन ऑफ स्पीकर का इसमें सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए कि मनी बिल है या नहीं है। इन केस ऑफ द डेडलॉक ड्यू टू डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेज ज्वाइंट सिटिंग, इसमें प्रेसिडेंट आपको बुला सकते, जो समन इसको बोला जाता है, कैन बी समन्ड बाय द प्रेसिडेंट। ये चीज आपको ध्यान रखना कि जैसे क्या होता है ना, कभी कभी बिल पास किया ऑर्डिनरी बिल, अब राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा पास ही नहीं कर रही, कभी लोकसभा पास करे राज्यसभा पास नहीं करती, एक डेडलॉक बन जाता है। अगर 6 महीना के अंदर वो डेडलॉक वो सही मतलब कि अगर पूरा नहीं होता है, मतलब बिल पर किसी तरह का कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है या बिल सही से आपको मतलब पास ही नहीं किया जा रहा है, एक सभा में किया जा रहा है दूसरे सभा में नहीं किया जा रहा, तो इससे क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि दोनों हाउस को एक साथ बुलाएगी, इसी को ज्वाइंट सिटिंग बोला जाता है। ये प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया तो जाता है दोस्तों, लेकिन प्रिसाइड नहीं किया जाता। प्रिसाइड मतलब क्या हो गया, एक बोल सकते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम होता है ये चीज कि मतलब दोनों हाउस को बुला रहे हैं और उसके मतलब जो ऑफिसर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो प्रिसाइड किया जा रहा है, मतलब दोनों हाउस को साथ में बैठकर बिल को पास करवाया जा रहा है। ये किसके द्वारा किया जाता है, ये क्या जाता है स्पीकर के द्वारा। ये आपको प्रेसिडेंट के द्वारा सिर्फ मीटिंग करवाया जाता है, लेकिन मीटिंग का जो हेडिंग किया जाता है जो पूरा, वो आपको स्पीकर द्वारा। ये चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अगर यहाँ देखिए अगर डिफीट हो गया लोकसभा में तो यहाँ पर रेजिग्नेशन आपको गवर्नमेंट का करवाया जा सकता है, मतलब गवर्नमेंट को यहाँ पर रिजाइन करना पड़ जाएगा। रिजॉल्व द डेडलॉक, डिफीट अगर हो गया मे लीड टू रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट इफ इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर। अगर मिनिस्टर द्वारा इंट्रोड्यूस किया तो रेजिग्नेशन होगा, लेकिन प्राइवेट मेंबर द्वारा दिया गया तो ये आपको रेजिग्नेशन नहीं होगा। फिर उसी तरह से हम लोग आते हैं फाइनेंशियल बिल। किस पर आते हैं, फाइनेंशियल बिल। हमने मनी बिल देखा, प्राइवेट बिल देखा, फाइनेंशियल बिल देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल बिल किसके अंदर आता है, आर्टिकल 117 के अंदर, आर्टिकल 117 के अंदर आता है। ये आर्टिकल याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो फाइनेंशियल बिल की बात करें तो बिल डेट कंटेंट्स ओनली, फाइनेंस के साथ तो है ही, प्लस उसके साथ कुछ और भी इसमें क्या होता है ऐड होता है। पैसों की तो बात की जाती है, पैसों के साथ कुछ और चीजों की बात इसमें किया जाता है। bill that contains not only any or all the matters mentioned in article 110 but also other matters of general legislation। फाइनेंशियल बिल क्या हो गया, सिमिलर टू मनी बिल होता है, बोथ ऑफ देम कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा एंड नॉट इन द राज्यसभा। ये चीज आपको कॉमन मतलब कुछ जो आपका सिमिलरिटी है वो चीज याद रखना। बोथ ऑफ देम कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये भी हमने बात किया था किसमें, मनी बिल में। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। प्लस अगर यहाँ पर